जहाँ हनुमान जी की शरीर की गर्मी हुई शांत। भगवान श्री राम खुद सीता जी का करते थे संहार। जयंत जो कि इंद्रपुत्र था, उसको दिया दंड। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको अति प्राचीन भगवान श्री राम का धाम चित्रकूट धाम, जिसकी यात्रा का संपूर्ण विवरण बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को चित्रकूट धाम की महिमा, चित्रकूट धाम कैसे पहुँचे, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, चित्रकूट धाम जो कि कानपुर से 187 किलोमीटर है तथा सतना से 90 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ सीधा रेल मार्ग से आया जा सकता है और बस भी मिल जाती है सतना से, कानपुर से, बांदा से। दोस्तों, इस प्राचीन स्थान की महिमा सतयुग के समय से है और गुरु वशिष्ठ जी से एक बार राम जी ने पूछा था कि भगवान, हे गुरु जी, आपके हिसाब से मेरे लिए वन में रहकर के तपस्या करने का सबसे उचित स्थान कौन सा रहेगा। तो गुरु वशिष्ठ ने इनको चित्रकूट धाम के बारे में बताया। तो दोस्तों, चित्रकूट धाम जो कि चित्रकूट स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर, सबसे पहला पड़ाव हम शुरू करते हैं राम घाट से। मित्रों, राम घाट जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे है। दोस्तों, ये राम घाट मंदाकिनी नदी के किनारे है। यहाँ पे शाम के समय मंदाकिनी नदी का भव्य आरती पूजा किया जाता है और यहाँ पे कई सारी नावें खड़ी रहती है जो फूलों से सुसज्जित रहती है और राम घाट पर जितने भी मंदिर बने हैं सब जगह नाव से दर्शन करवाती है। दोस्तों, साधु संतों के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान है ये और यहाँ पे हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। जो भी चित्रकूट धाम की महिमा सुनता है, जानता है, वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ की यात्रा करते हैं। दोस्तों, अगले पड़ाव पर हम शुरू करते हैं हनुमान धारा। हनुमान धारा रामकुंड से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है और अभी तो रोपवे भी शुरू हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान धारा का महात्म्य क्या है। मित्रों, जब हनुमान जी लंका में आग लगा के आए थे तो उस समय इनके शरीर में अत्यधिक गर्मी हो गई थी, क्योंकि रावण ने इनकी पूंछ में आग लगा के पूरी छोड़ दिया था। तो उस समय इन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। तो ये लौट के आए तो भगवान श्री राम को बताया कि ये भगवान, मेरे शरीर में अत्यधिक गर्मी हो गई है। तो भगवान ने अपना तीर छोड़ा पहाड़ के ऊपर और वहाँ से एक पानी की जलधारा निकली। तो दोस्तों, आज भी वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति के कंधे पे पानी गिरता रहता है और यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि इस पानी में जो स्नान करता है उसके चर्म रोग वगैरह, शरीर की जो भी बीमारियाँ हैं मिट जाती है। दोस्तों, यहाँ पे हनुमान धारा से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो सीता रसोई है, जहाँ पर सीता माता ने कंद मूल फल ये सब पका कर ऋषि मुनियों की सेवा किया था, ऋषि मुनियों को खाना खिलाया था। तो ऐसा यहाँ का मातम है। दोस्तों, तीसरा नंबर आता है जानकी कुंड का, जहाँ पर सीता जी का एक कुंड बना हुआ है, स्नान करती थी सीता माता। और भगवान राम जी का भी मंदिर है, रघुवीर मंदिर बोलते हैं। दोस्तों, जानकी कुंड से आगे अभी हम चलते हैं गुप्त गोदावरी, जो कि बहुत ही अति फेमस है। यहाँ पे मित्रों 2 गुफाएं हैं। 2 गुफाएं हैं दोस्तों। यहाँ पे देखने के लिए 20 रुपये का टिकट भी लेना पड़ता है और यह स्थान गुप्त गोदावरी रामकुंड से 19 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये प्रथम गुफा जो कि 2 विशाल चट्टानों से बीच में सक्रिय एक बहुत ही सक्रिय जगह है। यहाँ पे बताते हैं, मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का दरबार सजता था
और सती अनुसुईया, माता अत्रि, ऋषि मुनि, ये सब यहाँ पे भगवान राम जी की आशीर्वाद लेते थे। यहाँ पे दरबार चलता था। और एक बार गोदावरी नदी ने भी गुप्त रूप से भगवान श्री राम के चरणों में आकर सेवा की, तब से यहाँ का नाम गुप्त गोदावरी है। और दूसरी गुफा में चलते हैं तो वहाँ पे दोस्तों वो पानी की गुफा है, उसमें लगभग घुटनों से लेकर के कमर के बीच तक इतना पानी रहता है। दोस्तों प्रथम गुफा में एक खटखटा नाम का एक राक्षस था, जो कि भगवान श्री राम के द्वारा मारा गया था, ऐसा लोगों का मानना है। वो उसी गुफा में आज भी चट्टान के रूप में उल्टा लटका हुआ है। तो दोस्तों ये अति प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है। तो मित्रों ये हमारा गुप्त गोदावरी का जल एविरल बहता रहता है पूरे 12 महीना। और ये पहाड़ के अंदर कहाँ से पानी इतना आता रहता है, कहाँ जाता रहता है। दोस्तों ये सब अद्भुत लीलाएं हैं, जो आपको इस पे विश्वास ही करना पड़ेगा। दोस्तों एक दूसरा स्थान पड़ता है स्फटिक शिला, जहाँ पे अद्भुत प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलता है। नदी के किनारे एक भयंकर बड़ी सी एक चट्टान है। दोस्तों इस शिला के ऊपर बैठकर भगवान श्री राम एक बार सीता जी का संहार कर रहे थे, तो ऊपर से इंद्र का पुत्र जयंत, जो कि ये सब देख रहा था, और उसने भगवान श्री राम को भगवान मानने से इनकार कर दिया और सोचा कि ये तुच्छ काम तो कोई आदमी ही कर सकता है, भगवान तो इस तरह का काम नहीं कर सकता है। तो ये सब देख करके उसको मन में भ्रम हुआ और मैं इसकी दोस्तों वो इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके सीता माता जी के पैर में आके चौंच चुबा के भाग गया। तो ये सब देख करके भगवान श्री राम को गुस्सा आया और उन्होंने एक साधारण सा तिनका निकाला और कौवे की तरफ छोड़ दिया। दोस्तों इसके बाद जो हुआ, जयंत कौवे के रूप में दौड़ता दौड़ता ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर भगवान के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने से मना कर दिया, क्योंकि जो भगवान श्री राम का शत्रु है उसकी कौन मदद करे। तो उन्होंने नारद जी ने समझाया कि आपको जहाँ से ये गलती करके आए वहीं जाके क्षमा मांगो तो आपका उद्धार होगा। तो दोस्तों जयंत दौड़ता दौड़ता वापस राम के चरणों में आया, बोला भगवान माफ़ करना, मैंने मेरी मूर्खता बस आपका संदेह किया और मैंने आपको भगवान मानने से इनकार किया। तो बाद में भगवान श्री राम ने उसको क्षमा तो नहीं किया, लेकिन जान से नहीं मारा, और जहाँ पे कौवे की 2 आँख होती थी उसकी 1 आँख फोड़ दी। दोस्तों उसी समय से आज भी कौवे के 1 ही आँख होती है। और ये इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। तो मित्रों ये हुई हमारी स्फटिक शिला कहानी। इसके बाद हम चलते हैं माता अनुसुईया का मंदिर, माता अनुसुईया का आश्रम। दोस्तों ये वही स्थान है जो मंदाकिनी नदी यहाँ से प्रकट होती है। यहाँ पर ऋषि अत्रि ने और अनुसुईया ने बहुत सालों तक तप किया था जंगल में रह के। और माता अनुसुईया की कहानी तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, जिनका पतिव्रता धर्म के बारे में इतना फेमस थी कि पूरे संसार में उनके समान कोई नहीं था। एक बार शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी की पत्नियां थी, इन लोगों को घमंड हो गया कि हम भी पतिव्रता हैं तो हमारे से ज़्यादा वो कैसे हो सकती है। तो दोस्तों उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पतियों को भेज दिया कि आप माता अनुसुईया के पास जाइए और उसकी परीक्षा लेके आइए कि वो वास्तव में पतिव्रता नारी है, हमसे बड़ी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश ने ब्राह्मण का रूप धारण करके माता अनुसुईया के द्वार पर आके भिक्षा मांगी। तो उन्होंने उनको पहचाना तो नहीं था, तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनको बोला कि आप निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा देंगे तभी हम लेंगे। तो दोस्तों माता अनुसुईया ने
अपने गुरु का, अपने पति का ध्यान लगाया, भगवान विष्णु का ध्यान लगाया, तो उनको पता चल गया कि ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं और ये तीनों भगवान ही है। तो उन्होंने कमंडल से जल लिया और उनको तीनों के ऊपर छिट दे करके 6-6 महीने के बालक बना दिए और उनको अपने स्तनों से दुग्धपान कराया, खाना खिलाया और बहुत दिनों तक यहाँ पे रखा। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि काफ़ी दिनों तक भगवान नहीं लौटे अपने अपने धाम को, तो उनकी पत्नियाँ माता अनुसुईया के द्वार पर आ जाती है। तो दोस्तों ये वही जगह है, इसका मैं विस्तार से अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। दोस्तों चित्रकूट धाम की अपनी ही एक महिमा है। दोस्तों माता नदी जो मंदाकिनी नदी है उसका उद्गम स्थान भी इसी आश्रम से माना जाता है और इसमें वापस लौटते समय यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी है और राम जी का म्यूजियम है, इन सब का दर्शन करने को मिलता है। अब आते हैं हम कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा, कामदगिरि का महात्म्य और भरतकूप, जो कि भरतकूप दोस्तों ऐसी जगह जो यहाँ कामदगिरि पर्वत से 20 किलोमीटर दूर एक कुआं है जहाँ पे भरत जी ने सभी तीर्थों का जल ला करके इस कुएं में डाला था। तो दोस्तों आज भी मान्यताओं के अनुसार ये कुआं कभी सूखता नहीं है। इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, अमृत समान बताया जाता है। और अभी हम आपको बताते हैं कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा। दोस्तों कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा 5 किलोमीटर की होती है। यहाँ पर साधु संत और काफ़ी भक्तजन हमेशा आते रहते हैं और भगवान श्री कामदानाथ जो कि हर मनोकामना को पूरा करता है, ऐसा यहाँ लोगों की मान्यता है। दोस्तों एक बार 2013 में सितंबर अक्टूबर के महीने में मेरे को भी यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री कामतानाथ मतलब भगवान श्री राम का ही दूसरा नाम है कामदगिरि कामतानाथ। दोस्तों ये जो 5 किलोमीटर की परिक्रमा है उसमें कुछ भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मतलब दोनों ही राज्यों में मिला जुला कर ये यात्रा होती है। दोस्तों बीच में कई सारे मंदिर पड़ते हैं और कुछ लोग अपना दंडवत भी यात्रा करते हैं जिनकी अपनी मन्नत मांगी हुई होती है। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ता है, माता अनुसुईया का भी छोटा सा एक मंदिर पड़ता है। इस पर्वत के चारों तरफ 4 द्वार माने जाते हैं। प्रथम द्वार से हम भगवान श्री राम का दर्शन करके यात्रा शुरू करते हैं। आगे जाके थोड़ा दूसरा द्वार पड़ता है। इसके बाद दोस्तों एक लक्ष्मण पहाड़ी पड़ती है। कहा जाता है कि इसी लक्ष्मण पहाड़ी पे लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम और सीता जी का पहरा दिया करते थे। वहाँ पे भगवान श्री लक्ष्मण का चरण पादुका बनी हुई है और वहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है जो कि थोड़ी ऊंचाई पे है। आजकल तो इधर रोप वे भी चालू हो गया है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, पैदल भी जाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों भरत मिलाप मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री राम को बुलाने के लिए भरत जी वापस आए थे और वहीं से भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर के अयोध्या जी के सिंहासन पर इन्होंने विराजमान करी थी। तो भरत मिलाप मंदिर है जहाँ पे इनकी अभी भी चरण पादुकाओं के पदचिन्ह बने हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी चित्रकूट दर्शन की कहानी, जिसमें भगवान श्री राम का हर जगह पग पग पर दर्शन होता है। उनका हर जगह कण कण में भगवान श्री राम की महिमा की अनुभूति होती है। ऐसी पवित्र जगह है दोस्तों, कभी मौका लगे तो अपना घूमिएगा, देखिएगा। भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी लोगों को, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।